रहे हैं बिकॉज कि यार अब जारी बात है, ये टाइम होता है हमारे लेक्चर्स का, सबको पता है। सो बंदे को टाइमली जो है ना वो आ जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, एक चीज जो है ना बीच में हमारी मिस हो गई। हमने मैंने आपको बताया था कि हम सोर्सिंग स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन आज सोर्सिंग नहीं, बीच का एक टॉपिक है जो हमने करना है और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब गूगल ट्रेंड इम्पोर्टेंट है लेकिन वो भी मतलब लाइक, और वायरल लॉन्च इतना नहीं इम्पोर्टेंट, तो हमने तो वायरल लॉन्च के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि वायरल लॉन्च किस किस्म का टूल है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इसकी रनिंग बता देता हूँ कि इसको रन कैसे करना होता है। सिंपल ये है, हमने ये जिस तरह ये मैंने वो प्रोफाइल आपकी ओपन कर ली और मैंने वायरल लॉन्च इंस्टॉल करना आपको सिखा दिया था। ये देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं किसी भी amazon.co.uk पे चला गया या कहीं पर भी चला गया और मैंने एड्रेस में चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद मैंने सिंपल ये वायरल लॉन्च को रन कर देना है और ये इसी तरह लॉगिन पासवर्ड मांगेगा जिस तरह जंगल स्काउट का मांग रहा है और आप लोग काम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हमें हेल्प भी नहीं करता। और कोई भी इंटेलिजेंट बंदा, जो बंदा प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रहा है, वो इस टूल का यूज़ नहीं करता। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको इस टूल का इसलिए इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि जब आप मार्केट में जाएं, लोग आपसे पूछें कि भाई वायरल लॉन्च इस्तेमाल करते हो, तो आपका वो नहीं करता, तो पूछे क्यों नहीं करते, तो आप ये ना कह दें कि भाई वो तो अहमद भाई ने मना किया था। क्योंकि देखें, जो आपके सामने जो आपका क्लाइंट बैठा हुआ है ना, जो ओनर, जो ब्रांड की ओनरशिप लेगा, मतलब जो इन्वेस्टर है, वो बंदा नहीं जानता कि वायरल लॉन्च क्या है। उसने सुनी सुनाई किसी बात पे, कोई रील, कोई गूगल पे कोई ऐड देख लिया, तो वो आपसे आकर पूछे और आपको पता ना हो, तो इट मीन्स के यार आप, मतलब वो ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक हो जाता है। और जो गोरे हैं ना, वो तो इस बात पे बहुत 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 ज्यादा वर्क करते हैं कि भाई अगर किसी बंदे के पास पूरा नॉलेज नहीं है तो वो कैसे उसको पूरा ब्रांड दे सकते हैं बनाने के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बल्कि मैं उर्दू में आपको समझा देता हूँ। देखो, वायरल लॉन्च ना बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। जिस तरह अभी आपने देखा होगा चैट जीपीटी चल रहा है, और अभी ये डार्क सीक आई थिंक सो निकला है, वो देख लें। मुझे पूरा नाम शायद याद नहीं आ रहा उसका, ये डार्क सी का आई थिंक सो। वो इंटेलिजेंस टूल है, वो चैट जीपीटी से भी ऊपर की चीज निकाल दी है चाइनीज ने, आपने न्यूज में देखा होगा। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है। अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं। इसी तरह ये जो वायरल लॉन्च है ना, ये आपको मशवरा देता है। लेकिन जो एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, वो एनालिसिस कोई भी आर्टिफिशियल टूल नहीं कर सकता। उसकी बेसिक वजह मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। फिलहाल ये समझें कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो आप जब इससे जाकर पूछते हो कि यार ये वाला प्रोडक्ट कैसा है बिकने के लिए, तो वो आपको कुछ मशवरा देता है। जिस तरह ब्लैक बॉक्स आपको आइडिया दे रहा था, तो ये भी आपको मशवरा देता है। लेकिन इस बंदे के, इसके मशवरे के डिसीजन के ऊपर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो जब हम ये डिसीजन ही नहीं ले सकते, तो चलो ब्लैक बॉक्स तो हमारी हेल्प आउट कर रहा है प्रोडक्ट फाइंड करने में, ये हमारी क्या हेल्प कर रहा है? ये तो हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ यही बताएगा प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। तो इसको जब खुद नहीं पता, हमें इसके रिजल्ट पे खुद यकीन नहीं है। और क्यों यकीन नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप वायरल लॉन्च चलाते हो ना, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। ऊपर चार पांच ऑप्शंस होते हैं, तो हम कैलकुलेटर पे पहले क्लिक कर देते हैं। अब कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद ना, हमें इस तरह की चीजें मिलती, जैसे जैसे यूनिट पर वेट, मतलब जो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल चॉपर का ही हम ले लेते हैं कि वेजिटेबल चॉपर का स्टैट है। तो ये आ गया कि यूनिट क्या है, मतलब उसका वेट कितना है। ठीक है, 170 ग्राम वेजिटेबल चॉपर का फॉर एग्जांपल वेट है। और डायमेंशन बता दी कि डायमेंशन इतनी है। प्राइस बता दी, 11.99 इसकी सेलिंग प्राइस है। ये कैलकुलेटर इसका बता रहा है अपने दिमाग को इस्तेमाल करके। प्रॉफिट पर यूनिट इतना आ रहा है। रेफरल फीस होती है, अमेजोन ने पैकेजिंग वगैरह और वो जो सारी फीसेस होती हैं वो इसमें डाल दी। उसके अलावा अमेजोन की अपनी फीस, टैक्सेस वगैरह इसमें डाल दिए। लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंडेड कॉस्ट इज वेरी, आई एम अगेन सेइंग, लैंडेड कॉस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है? किसी को यहां पर पता है लैंडेड कॉस्ट क्या होती है? किसी को पता है क्या?
अच्छा, व्हाट इज लैंडेड कॉस्ट? लैंडेड कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल चॉपर है, मैन्युफैक्चर होने के बाद, आपके लोगोज लगने के बाद, डब्बे में पैक होने के बाद, चाइना का कस्टम क्लियर करने के बाद, यूके पहुंचने में, यूके पहुंच के मतलब यूके का कस्टम क्लियर करने के बाद, और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने तक की इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका सप्लायर आपको, अभी आप आगे सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखेंगे सोर्सिंग में, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर आपको कहता है यार मैं आपको वेजिटेबल चॉपर बना कर दूंगा $1 में। आप कहोगे अहमद भाई बड़ा सस्ता बना लिया, मैं कहूंगा लोगो लगवाए। आप कहोगे नहीं नहीं वो तो अभी लगवाना है, तो आप अगले दिन आओगे कहोगे अहमद भाई वो $1.25 हो गया है लोगों के साथ। मैं कहूंगा डब्बा डाला है, नहीं डब्बा तो वो ब्राउन बॉक्स है, तो कौन सा ब्रांड ब्राउन ब्राउन बॉक्स में सेल करता है। अच्छा ठीक है, आप कहोगे अगले दिन अहमद भाई $2 हो गया डब्बे के साथ। मैं कहूंगा डब्बे पे लोगो लगवाया है, आप कहेंगे नहीं, फिर जाएंगे करते कराते मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, आप कहेंगे $3 पे फाइनल हो गया। मैं कहूंगा अच्छा $3 पे प्रोडक्ट बन गया, हाँ तो यूके तक कैसे पहुंचेगा? तो उसको उठा के यूके तक पहुंचाने की भी तो कॉस्ट है ना, जिसको फ्राइट कॉस्ट कहते हैं, वो आगे हम सीखेंगे। लेकर जाने की कॉस्ट फ्राइट, तो फ्राइट बाय सी बाय एयर डिफरेंट है, हम बाय सी करते हैं, बाय एयर बहुत महंगा पड़ता है, जब आप वो जाकर वापस आते हो तो $5 पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी है पर यूनिट, वो होती है लैंडेड कॉस्ट। तो इस बंदे ने कहा, हमारे वायरल लॉन साहब ने कहा कि वेजिटेबल चॉपर की सेलिंग प्राइस 11.99 है, वेट इतना है, डायमेंशन इतनी है, प्रॉफिट इतना है, रेफरल फी ये वो। तो ये तो बड़ा अच्छा है, इसने तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दिया, और बड़ा अच्छा कैलकुलेट करके बताया, सारी चीजें ही हमारे लिए आसान कर दी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई प्यारे भाई, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डाटा करेक्ट है और आप इस पे कितना यकीन करते हैं, तो एज अ अच्छा गुड सर्विस प्रोवाइडर या एक इंटेलिजेंट मैन जिसको बिजनेस करना आता है, क्या वो इस स्टैट पर बिलीव करेगा या नहीं? और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ये जरा बता दें। कोई बंदा बता दे भाई, आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, ये तो आपके सामने खुला हुआ है, आप यकीन करोगे या नहीं करोगे? यार इसी तरह बैठे रहोगे, क्लाइंट पूछेगा करोगे या नहीं, तो आप कहोगे यार कि बस चुप करके बैठे रहोगे, यही करोगे? अल्लाह के बंदो बोलो तो सही ना, कुछ तो बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मैंने पहले भी आपको कहा है, ये लॉजिकल रीजनिंग के साथ, इट्स नॉट लाइक अ पेपर के क्लास में टीचर खड़े होकर कहता है 2 + 2 4 होता है, तुक्का नहीं मारना, मुझे बताओ 2 + 2 4, अगर आप कहते हो कि 4 होता है तो क्यों होता है, और कहते हो नहीं होता तो क्यों नहीं होता, लॉजिकल रीजनिंग देना। फरहान भी कह रहे हैं 50-50, 50-50 कोई जवाब नहीं होता फरहान भाई, इधर यू यू शुड बी लेफ्ट और राइट, आप बिलीव करते हो या नहीं करते, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज नॉट द पॉइंट। आप, आपसे कोई क्लाइंट आकर कहा ये प्रोडक्ट कामयाब होगा, आप कहो 50-50, तो क्या ये बात ठीक है? भाई वो आपको सर्विस पे कर रहा है, आपको पैसा पे कर रहा है, तो किसी काम के लिए पे करेगा, वो इसलिए तो नहीं पे करेगा, चलेगा या नहीं 50-50? तो भाई फरहान भाई ने एक सवाल का जवाब दिया है, कह रहे हैं कि कर लेंगे। कोई और बंदा, यहाँ पर 3 बंदे और भी बैठे हुए हैं फरहान भाई के अलावा। नहीं, ठीक है चलो वन बाय वन पूछते हैं, आज हम वायरल लॉन्च को ही खाली कवर करते हैं, कोई मसला नहीं है। फरहान भाई आप कहने कर लेंगे क्यों? क्या लॉजिकल रीजनिंग है? माइक ऑन करके बेशक बोल दें, टाइप करके बोल दें। सादिया आप कह रही है नहीं, तो क्यों नहीं? और मुकद्दर भाई भी कह रहे हैं कर लेंगे यकीन, लॉजिकल रीजनिंग ने दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कर लूंगा क्योंकि हमने इसको फीडिंग दी हुई है कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है और हमारे चार्जेस वगैरह इतने पड़ेंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है। हमने तो जब कहा ये कैलकुलेट कर रहा हमने है तो किसी हमने इसको कहाँ बताया हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है? सही ऊपर आ नहीं रहा यूनिट कॉस्ट वगैरह जो आ रही है ये तो इसने खुद अपने सेलिंग दिमाग को इस्तेमाल कर कर बताया ना कि इसकी सेलिंग कॉस्ट 11.99 है, ये इतने का बिकेगा। मैंने तो सिर्फ इसको कहा वेजिटेबल चॉपर और इसको रन कर दिया। इसने पहली जो विंडो मुझे दिखाई है वो ये है, इसके अलावा मैंने इसको सही वेजिटेबल है। चॉपर के नाम के अलावा कोई इनपुट नहीं दी अभी तक। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये इसने खुद बताई है कि इसकी सेलिंग प्राइस 11.99 होगी आपके चॉपर की।
और कोई बंदा जो सादिया कह रही है नहीं वो क्यों अगर कह। इसने खुद बताया, जी जी। अगर से इसने खुद कैलकुलेट करके बताया, फिर हम बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई क्योंकि बंदा। हमने इसको कोई फिगर आउट नहीं किया कि हमारी। जी जी जी, बोले फरहान भाई, आप बोले, मैं मैसेज पे इनको बोल रहा हूँ कि मैसेज कर दें मुझे। मैंने कहा सर, अगर हमने इसको कोई वैल्यूज नहीं दी अपने प्रोडक्ट की कि हमारी कितनी कॉस्टिंग आई है, ये हमने कितने की सेल करनी है, और ये खुद ही हमें बता रहा है, तो फिर हम यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ फरहान भाई का बिल्कुल लॉजिकल जवाब बिल्कुल ठीक है। देखो, पहली बात आ जाती है, इसने कहा 11.99 पर बिकेगा। ओ भाई, वेजिटेबल चॉपर में 100 डिजाइन है। कोई डिजाइन 20 पाउंड का बिकता है, कोई डिजाइन 5 पाउंड का बिकता है। कोई वेजिटेबल चॉपर है इलेक्ट्रिकल, कोई है नॉन इलेक्ट्रिकल। किसी के ब्लेड कैरेमिक के बने हुए हैं, किसी के स्टील के बने हुए हैं। तो दोनों, किसी के साथ 12 ब्लेड्स आ रहे हैं, किसी के साथ 4 ब्लेड्स आ रहे हैं। हाँ, ये कैसे बता सकता है कि वो 11.99 पर बिकेगा? क्योंकि ये एवरेज लेकर बता रहा है, एंड बिजनेसेस एवरेज के ऊपर नहीं चलते। इसी तरह यूनिट ये बता रहा है वेट इतना है, तो यही मैंने आपको बताया कि आप जिसके 12 ब्लेड है बॉक्स में उसका वेट और होगा, जिसके 4 ब्लेड है उसका वेट और होगा, जो छोटा चॉपर है उसका वेट और होगा, जो बड़ा चॉपर है उसका वेट और होगा। इसी तरह से डायमेंशन चेंज होगी। प्लस इसको लैंडेड कॉस्ट किसने बता दी? 2.05 है। खरीदने की कॉस्ट तो मुझे पता है। ये लैंडेड कॉस्ट वो चीज है फरहान भाई और बाकी लोग सुन लो, जिसको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दिस इज द कन्वर्सेशन और डील बिटवीन टू पीपल। ये मेरे और मेरे सप्लायर के दरमियान की बात है। ये कोई हार्ड को रूल हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है? मतलब यह है कि मैं जाता हूं, फरहान साहब मैंने 20 यूनिट बनाने हैं। फरहान मुझे कहेगा ठीक है बन जाएंगे, लैंडेड कॉस्ट पड़ेगी 3 पाउंड। मैं फरहान के साथ निगोशिएशन करता हूं और मैं उसको 2 पाउंड के ऊपर खींच के ले आता हूँ। इकरा जाती है, इकरा कहती है फरहान को, फरहान 20 चाहिए। फरहान कहता है ठीक है $3। फरहान वही प्राइस बताता है जो मुझे बताई, लेकिन मैंने आफ्टर द निगोशिएशन उसको 2 पाउंड के ऊपर ले आया। लेकिन इकरा की निगोशिएशन स्किल अच्छी नहीं थी, 2.5 पर लॉक हो गया। तो ये कैसे बता सकता है कि इकरा ने 2.5 पर लिया या 2 पर लिया? ये दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फरहान एंड अहमद। ये तो नहीं कोई थर्ड पार्टी को पता चल सकता। सेकेंडली, मैंने हो सकता है अमेंडमेंट कराई हो। इकरा का है मुझे ब्राउन बॉक्स कबूल है, मैं कहूं नहीं मुझे व्हाइट बॉक्स चाहिए। इकरा का है मेरा ब्लैक एंड व्हाइट लोगो आएगा, मैं कहूं मेरा कलर लोगो आएगा। तो एवरीथिंग की प्राइस है ना, हर चीज की कीमत है। जिस तरह मैं अब हम कुछ बियर्ड ट्रिमर्स बेचते हैं दुबई में, उसका जो ब्लेड है ना ऊपर का, वो स्टील का नहीं है, वो कैरेमिक का है। कैरेमिक एक ऐसा, सेरेमिक भी उसको कहते हैं, सेरेमिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको आपको जंग नहीं लगता। तो जो अच्छे बियर्ड ट्रिमर्स है ना, वो सिरेमिक मटेरियल के बने होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वॉशरूम वगैरह में अक्सर पानी लग ही जाता है। तो अगर स्टील है तो आफ्टर सम टाइम उसको जंग लग जाएगा, लेकिन जो सिरेमिक है उसको जंग नहीं लगेगा। तो हम सिरेमिक बेचते हैं, तो सिरेमिक की प्राइस हाई है। तो कोई बंदा स्टील में भी तो लेकर जा सकता है। तो दिस इज अ, वो तो अपनी 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 बात है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इसलिए ओवरकम नहीं कर सकती बिकॉज दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, एंड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रिवील नहीं होता। आपको पता है, इवन अगर कभी अमेजोन हमसे इनवॉइस मांग लेता है ना कभी कुछ वेरीफाई करने के लिए, तो वो साथ लिखता है कि अगर आप अपनी प्राइसेस छुपाना चाहते हैं तो ब्लर कर दो। क्योंकि इवन अमेजोन डोंट हैव अथॉरिटी कि वो मेरी सप्लायर की इनवॉइस देख सके। ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और मेरे सप्लायर के दरमियान में। तो अमेजोन कौन होता है जिसको मैं ये बताऊं कि मैंने कितने की खरीदी है? समझ आ रही है आपको बात? तो अगर उस लेवल के ऊपर भी आपने प्राइसेस शो नहीं करनी तो फिर ये क्यों, ये कौन है? इसी तरह इसकी जो दूसरी विंडोज है, ये आप एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अब आपको बता देगा लुक्स लाइक अ होम रन, मतलब घर में इस्तेमाल करने वाला आइटम है। मंथली सेल्स इतनी होंगी, रिव्यूज इतने आपको चाहिए होंगे रैंक करने के लिए, टिपिकल है, पूरा साल चलती है। ओ भाई, ये लुक्स लाइक अ होम रन। पहली चीज है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में खुद ही इतना एनालिसिस होता है कि आपकी प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होती है कि नहीं होती। अब आपकी प्रोडक्ट का आपको ही नहीं पता होगा घर में इस्तेमाल होती है नहीं, पहली चीज। दूसरी है मंथली सेल, तो जो रिव्यूज है, ये जंगल स्काउट इज फॉर बेटर। वो बहुत अच्छा एनालिसिस करके दे रहा है टॉप के ब्रांड्स का। तो हमने खुद से एनालिसिस करना है ना, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्लस टिपिकल, भाई सारा साल चलती है, ये हमें गूगल ट्रेंड बता दे कि सारा साल चलती है या नहीं चलती। तो हमें इस टूल की जरूरत ही नहीं है। दिस इज अ यूजलेस टूल। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। अब आ गया भाई गूगल ट्रेंड्स। आज हमारे दो ही टॉपिक है, चलो वायरल लॉन्च के अलावा गूगल ट्रेंड को भी कवर अप कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल, गूगल ट्रेंड यार मैं आपको एक बात बताता हूँ।
आपने गौर से सुनना, आपने सर्च वॉल्यूम देखा लास्ट 30 डेज का, और आपने फॉर एग्जांपल वेजिटेबल चॉपर डाला मैग्नेट में, जो हमने लास्ट टाइम किया, आपने मैग्नेट के अंदर देखा कि वो लास्ट 30 डेज का आपको फिगर वाइज बता रहा है, 5,000, 10,000, 8,000। इसका मतलब है 8,000 लोगों ने आपके वेजिटेबल चॉपर, मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है उसको सर्च किया अमेजोन पे, 8,000 लोगों ने लास्ट 30 डेज में। गूगल ट्रेंड क्या करता है? गूगल ट्रेंड में हम गूगल के पास जाते हैं, और जिस तरह आपने मैग्नेट को वेजिटेबल चॉपर दिया था, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिस तरह आपने मैग्नेट को वेजिटेबल चॉपर बताया था, इसी तरह हम गूगल ट्रेंड को भी बताते हो। गूगल ट्रेंड फिगर वाइज आपको नहीं बताता कि मतलब लाइक 5,000, 10,000, 8,000, वो एक ट्रेंड की सूरत में, एक ग्राफ की शक्ल में आपको बताता है कि बेटा ये ग्राफ है, ठीक है। और आप, मैं एनालिसिस करना बता देता हूं, बहुत आसान है, मैट्रिक का बच्चा भी गूगल ट्रेंड को समझ जाता है, ठीक है। तो गूगल ट्रेंड की एक अच्छी बात यह है कि आपको लास्ट 30 दिन के बजाय लास्ट 5 साल, वैसे तो लाइफ टाइम का भी बता सकता है, लेकिन हम आखिरी 5 साल का देखते हैं, तो जाहिर बात है इट इज मोर कन्वीनियंट, ये मोर यूजफुल है। एक बंदा हमें लास्ट 30 डेज का बता रहा है, और सिर्फ यही बता रहा है अमेजोन के ऊपर लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने सर्च किया। जबकि गूगल ट्रेंड की दो फैसिलिटीज और है। गूगल ट्रेंड एक तो 5 साल का बता रहा है, टाइम फ्रेम ज्यादा है। नंबर टू, ये आपको पूरे यूके का बता देगा, नॉट ओनली ऑन अमेजोन। ये कहेगा वेजिटेबल चॉपर अमेजोन पर कितने का हुआ प्लस, ईबे पर कितने लोगों ने सर्च किया प्लस, गूगल पे कितने लोगों ने सर्च किया प्लस, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने सर्च किया प्लस, मतलब वो पर्सनल वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने प्लस किया प्लस, वो सारी ऑडियंस को जमा करके दिखाता है। तो इसके दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो एमा मैग्नेट अपने लिहाज से बहुत अच्छा है। ये भी आगे आप लिस्टिंग में जाएंगे आपको पता चलेगा कि एड जब लगाते हैं उसमें भी मैग्नेट का बहुत बड़ा किरदार है। सो मैग्नेट इज वेरी वेरी गुड फॉर द अमेजोन, बट ओवरऑल गूगल ट्रेंड ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू मैग्नेट। मैग्नेट यूजफुल है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन गूगल ट्रेंड एक और चीज है जो हमें बताती है कि हमारी प्रोडक्ट को कितने लोगों ने लास्ट 5 सालों में सर्च किया। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूं, पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। गूगल ट्रेंड जल्दी से देख लो, 5 मिनट की बात है, 3 मिनट की वीडियो आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने इसको इसलिए अपने कोर्स का सेशंस का पार्ट रखा है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रोडक्ट एनालिसिस। हमें पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड क्या कह रहा है यूके में। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमने यूके में कोई प्रोडक्ट करनी है, तो मैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। या आप गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे, सिंपल सिंपल पहले ही लिंक है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन को सेट कर लेना है। अगर आपने यूके में करना है तो आपने यूनाइटेड किंगडम को सर्च कर लेना है। ये हम आगे हैं, नीचे किधर गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेजिटेबल चॉपर। मैंने वेजिटेबल चॉपर लिखकर एक्सप्लोर पे क्लिक कर दिया। ये देखें, पास डे, 4 आवर्स, 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 12 मंथ्स, 5 ईयर्स। मैंने 5 ईयर्स का सर्च कर लिया, मैं लास्ट 5 सालों में देखना चाहता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की शक्ल में आपको इसने ग्राफ दिखा दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गूगल ट्रेंड इस ग्राफ को पास कर रहा है या नहीं कर रहा? फरहान कह रहे हैं अगर हमने अमेजोन पे काम करना है तो हमने गूगल ट्रेंड का ग्राफ क्यों देखना है? देखें, दो वजह। एक तो गूगल ट्रेंड हमें यह बताएगा प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं, और दूसरा हमें गूगल ट्रेंड यह बताता है कि लास्ट 5 सालों में क्या अहमियत रही है आपकी प्रोडक्ट की पूरे यूके में। सो अगर आपकी प्रोडक्ट को गूगल ट्रेंड पास करता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मतलब आपको पता है आपकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन की रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, ये हर प्लेटफॉर्म पे बिक रही है, इसका मतलब है ये ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। समझ आ रही है? आपका कॉन्फिडेंस, एक प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पे बिकती है तो आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे यार ये क्या बात हुई, सिर्फ अमेजोन पे ही क्यों लोग खरीदते हैं। जब एक प्रोडक्ट अगर यूजफुल है तो वो हर जगह पर खरीदी जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पर खरीदी जाएगी। और कल को जब आप ब्रांड बनाते हो, तो जिस तरह मेरे जो मेजर ब्रांड्स हैं वो सिर्फ अमेजोन पे नहीं है, उनका स्टार्ट अमेजोन पे था, आज वो ईबे पर भी बिकते हैं, आज वो पर्सनल वेबसाइट पे भी बिकते हैं, आज वो टिकटॉक शॉप पर भी बिकते हैं। तो ब्रांड इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड विद अमेजोन, कि अमेजोन के बाहर उसकी कोई दुनिया ही नहीं है। तो ये तो नहीं होगा ना। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, ब्रांड बना रहे हो, तो आपने बड़ा विजन रखना है कि आज से 5 साल बाद आपका ब्रांड कहाँ खड़ा हो। तो अगर वो बाकी प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं, तो या बहुत लो उसकी सेल्स है, तो यू हैव टू बी लाइक शार्प, कि यार मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो गूगल ट्रेंड को एनालिसिस करने का तरीका क्या है? पहली बात यह है कि मेन कीवर्ड को चेंज नहीं करना। मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका, फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है वेजिटेबल चॉपर, तो मैं अपनी मर्जी से एस एस वेस नहीं डाल के चॉपर्स नहीं कर दूंगा। मैं जो मेन कीवर्ड है उसी को देखूंगा। नंबर 2, गूगल ट्रेंड ये कहता है कि बेटा 5 सालों में अगर इसका रिजल्ट हमेशा 25 लाइन से 25 फिगर से ऊपर रहा तो ये पास है। अगर 25 से नीचे रहा और या 4-5 दफा भी नीचे आ गया तो फेल हो जाएगा। तो ज्यादातर केस में इसको ऊपर रहना है। अब ये जो डाटा है कि इसको ऊपर रहना है, ये मैं नहीं कह रहा। जाहिर बात है, एक टीचर है, एक पेपर बनाता है तो बताता है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह गूगल ने जब गूगल ट्रेंड बनाया तो गूगल बताता है कि अगर ये 25 से ऊपर रहा तो पास है, अगर उससे बार बार नीचे आया तो फेल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड मैंने नहीं बनाया। जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक बंदा ग्राफ बनाकर छोड़ दे, एनालिसिस करने वाले पागल हो जाएं भाई इसमें पास कौन है फेल कौन है। तो जिसने बनाया वही बताएगा ना इसको कैसे एनालिसिस करना है। तो ये गूगल ने खुद बताया है, ये कोई कोई अमेजोन एक्सपर्ट ने नहीं बताया कभी भी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये एक एग्जांपल है एक प्रोडक्ट की। आप बताएं ये पास है या फेल है? जी फरहान भाई करें क्वेश्चन। बाकी लोग ये बताएं ट्रेंड पास है या फेल है? हाँ, क्योंकि बार बार सर 25। जी, क्वेश्चन मेरा ये है, जी 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 सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इसको 5 ईयर के ऊपर देख रहे हैं डाटा। जी। तो हो सकता है ये फेल हो जाए। अगर आप इसको 30 दिन का करते हैं या 60 दिन का करते हैं या 2 ईयर्स का करते हैं, हो सकता है ये पास हो जाए। देखिए 5 साल के लिए मैं लाइफ टाइम भी कर सकता था, लेकिन मैंने जी पांच सर। साल इसलिए किया है कि अगर कोई प्रोडक्ट पिछले 5 साल से चलती आ रही है और पास हो गई है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना। समझ आ रही है यानी आपको? कि इसका जो रूल है वो 5 साल का ही है। रूल 5 साल का ऐसे नहीं है, आप चाहे 2 साल का भी देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना ये है कि अगर प्रोडक्ट 5 साल से चलती आ रही है तो आगे भी चलेगी। देखो मैंने बताया ना, जितनी बड़ी हिस्ट्री होती है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी ना, आपके साथ वाले घर में किराएदार रह रहे हैं, जब वो 5 साल रह लेंगे तो आपको उनके ऊपर ज्यादा भरोसा हो जाएगा एज कम्पेयर टू उसके जो 1 साल से रह रहा है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप नहीं भी गूगल ट्रेंड देखना चाहते हैं आप बेशक मत देखो, उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो लाजमी गूगल ट्रेंड को देखते हैं। इवन हम तो जब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए, हम उसमें भी गूगल ट्रेंड डालते हैं ताकि क्लाइंट का भी लेवल हाई हो जाए ना, उस वो भी जब गूगल ट्रेंड देखे तो उसको भी भरोसा आए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा। लास्ट 5 साल की अगर हिस्ट्री ये है तो डेफिनेटली आने वाली हिस्ट्री भी बेहतर होगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हम कर लेते हैं ये वाला सिनेरियो के, अब हम कर लेते हैं ये कि ये ये प्रोडक्ट पहले बताइए ट्रेंड पास है या फेल है? क्या लगता है आपको? फरहान भाई कह रहे हैं पास। फरहान भाई पास कैसे है? वाला फुरकान भाई कह रहे हैं फेल। फरहान भाई पास कैसे है? सही है, 25 से अबव है ना। अबव नहीं है, नीचे है। इस लाइन से चेक करते हैं। जी सर, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी है सर। मैंने रूल समझे, दोबारा बता रहा हूँ। लास्ट 5 सालों में इस ट्रेंड को 25 से ऊपर रहना चाहिए। 2-3 दफा आ जाए खैर है, लेकिन 4-5 दफा से ज्यादा नीचे आ जाए 25 से तो इस मीन ये फेल हो रहा है। तो ये कितनी बार नीचे आया हुआ है देखें। ठीक है, मैं पास ट्रेंड भी दिखाता हूँ। ये दिस इज पास ट्रेंड, ये देख रहे हो, मैंने खोल के इसलिए दिखा दिया। ये पास ट्रेंड है, देखें 25 से ऊपर है। देख रहे हैं? ये कहाँ है? नीचे। ये बार बार नीचे आ रहे हैं, तो इट्स फेल ट्रेंड। अच्छा, अच्छा, दिस इज द ग्राफ ऑफ सीजनल। कोई बंदा बता सकता है कि ये गूगल ट्रेंड ने इसको सीजनल डिटेक्ट किया है? ये कैसे सीजनल इसने डिटेक्ट किया है? मतलब अगर आपको देखो, आप स्वेटर करोगे तो पता है आपको सीजनल है, टी शर्ट सीजनल है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, क्रिसमस ट्री सीजनल है, ट्रेंडी है लाइक टीथ का। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में हमें कंफ्यूजन होती है जो गूगल ट्रेंड हमें क्लियर कर देता है। आप लोग ये देख कर बता सकते हैं कि ये सीजनल है या नहीं है?
तो ये खास इंटरवल के बाद जो ऊपर जा रहा है। यस, देखो ये सेम मंथ्स में ऊपर जाता है, ये देखो 21 अगस्त से शुरू हुआ ऊपर, बीच में नीचे, फिर सेम ऊपर, फिर सेम नीचे। खास मंथ्स में ऊपर जाता है, खास मंथ्स में नीचे आता है, खास मंथ्स में ऊपर जाता है, खास मंथ्स में नीचे आता है। इसका मतलब है एक सीजनल प्रोडक्ट है जो मतलब लाइक सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स में, लाइक 3-4 महीने साल के एग्जैक्टली जिस तरह जनवरी फरवरी मार्च, या सर्दियों की बात कर लें नवंबर दिसंबर जनवरी में ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है अगले साल, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर मतलब उस तरह चल रहा है। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। बहरहाल गूगल ट्रेंड इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, आपने सीजनल चेक करना है। वायरल लॉन्च इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। और कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सोर्सिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सोर्सिंग अगले वर्ड्स में है खरीदारी। और अगर आपने कभी अपने किसी चाचा मामा ताया किसी कजन को करियाने की दुकान भी करते देखा है ना, तो आपको ये बात पता होगी कि वो एक कहावत है कि बचत हमेशा खरीदने में है। कामयाब बिजनेसमैन एक अच्छी कीमत के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदता है, और नाकाम बिजनेसमैन एक महंगी कीमत के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदता है। देखो, अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल बैठा हुआ हूँ और मैं एक, चलो हम बात कर लेते हैं एक ट्रिमर ही कर लेते हैं। चलो, मैं असल में इसलिए सोचता हूँ, आप सोचते होंगे अहमद भाई सोच क्या रहे हैं, तो जाहिर बात है मैंने मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड्स की वो लॉन्च हुई हैं तो दिमाग में वही आती हैं, तो मैं सारी प्रोडक्ट्स के नेम्स तो यहाँ नहीं बोल सकता ना, तो दो तीन जो है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि जाहिर बात है इसने यूट्यूब के ऊपर भी कभी क्लिप्स या चीज़ों ने जाना होता है। तो हम ट्रिमर को ही ले लेते हैं। एक सेम ट्रिमर है जो मैं बेच रहा हूँ 10 रुपए का, तो सामने वाला उसको 15 का बेचेगा, तो उसके पास लोग नहीं जाएंगे ना, अनलेस वो बहुत बड़ा ब्रांड ना बन जाए, तो ब्रांड बनने में तो वक्त लगेगा। तो मैं 10 का बेच रहा हूँ, 10.5 तक का बेच सकता है, चलेगा, वो 11 तक भी चल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता वो 11.5 का बेचे, लोग नहीं जाएंगे उसके पास, एक सर्टन। तो मैं कैसे 10 का बेच रहा हूँ? क्योंकि मैंने खरीदा अच्छा होगा पीछे से, मैंने 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, 5 रुपए बचा रहा हूँ। अगर उसने खरीदा ही 7 रुपए का है और वो 2 रुपए टैक्स दे रहा है, तो वो 10.5 या 11 में भी बेच के 3 रुपए कमाएगा, जो कि मैं 10 के बेच के 5 रुपए कमा रहा हूँ। तो आप कहोगे यार वो महंगा बेचे, भाई कस्टमर पागल तो नहीं है ना? सेम चीज मेरे सामने वाली दुकान पे महंगी मिल रही है, वो क्यों लेगा और कब तक लेगा? तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि बचत हमेशा खरीदारी में होती है। जिसने अच्छी कीमत पे चीज को खरीद लिया वो अच्छी कीमत पे बेच लेगा, जिसने महंगा खरीदा डेफिनेटली उसके लिए मार्केट में प्रॉब्लम्स होंगे। मैं फरहान भाई इस वक्त सिर्फ सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात तो डिफरेंट है ना। मैं सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट। क्वालिटी डिफरेंट है तो क्वालिटी पे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अगर फॉर एग्जांपल उसके ट्रिमर की क्वालिटी स्टील की है और मेरी सिरेमिक की है, तो कुछ लोग स्टील को लेंगे, कुछ लोग सिरेमिक को लेंगे। वो तो पीपल के अंदर डिफरेंस ही, जिस तरह आप लोग हैं, एक बंदा बोनेंजा की स्वेटर लेता है और एक बंदा आम आम दुकान से स्वेटर लेता है, तो दोनों की प्राइस में फर्क है, लेकिन जो बोनेंजा से खरीदता है वो आपसे नहीं खरीदेगा, मतलब वो किसी लोकल शॉप से नहीं खरीदेगा। ये ऑडियंस डिफरेंशिएशन है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप ब्रांड लॉन्च करते हो तो एक नॉर्मल बंदे को जहन में रख के ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, तभी आप कामयाब होते हो। जब आप इलीट अवाम को टारगेट कर, जिस तरह मैं कहता हूँ, मैं सिरेमिक के जब हम बेचते हैं ट्रिमर्स तो वो सिरेमिक के बने हुए, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई बंदा उस प्राइस के ऊपर स्टील पे भी हमारे साथ compete नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी खरीदारी बहुत तगड़ी हुई है पीछे से, हमारे सप्लायर्स उस प्रोडक्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई नया नया बंदा आएगा, वो जितने का मैंने सिरेमिक लिया उतने का शायद वो स्टील लेकर चला जाएगा, अगर उसके पास बार्गेनिंग स्किल्स नहीं है, उसको प्रॉपर पता नहीं है कि कहाँ पैसे कैसे बचाने। दिस इज इम्पोर्टेंट यार। इवन आपको पता है यूके यूएसए में तो लोग पैकेजिंग के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं, आपकी सोच है। हमने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मैंने यूके में, उसकी पैकेजिंग ओनर को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद। अब हम जब उसकी न्यू इन्वेंट्री बनवा रहे हैं, तो मैंने सप्लायर्स को बोला कि आप ना उसके अंदर फॉर्मिंग करें और ये करें और वो करें। तो सप्लायर्स कहते हैं कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कहती है कि हम ना फोम नहीं डाल सकते। मैंने कहा डील कैंसिल। उन्होंने कहा हाउस इट पॉसिबल सर, आप इतने महंगी, मतलब एक एक बहुत हैवी इन्वेंट्री आप आपसे बनवा रहे हैं आप हमसे, और आप एक फॉर्म अगर हम नहीं डाल रहे आपके बॉक्स में तो आप डील ही कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए पैकेजिंग बहुत मैटर करती है। यूके यूएसए में लोग आपकी प्रोडक्ट का डब्बा खोलेंगे ना, अभी उसे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, डब्बा खोलते साथ ही बता देंगे आप अच्छे हो या बुरे।
वो वहीं डिसीजन ले लेते। हर बंदे की अपनी, हर कंट्री की अपनी है ना। पाकिस्तान में और सोच है। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास तबका है, जो ज्यादा शॉपिंग इस तरह करता है, तो क्योंकि देखो जो इलीट अवाम है ना, उसने बुनंजा से ही लेना है। आप जितना मर्जी अच्छा उसको दे दो, उसने खाड़ी से ही लेना है, वो नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अनलेस कि आप बहुत मार्केटिंग ना करो और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एड्स ना बनवाओ, वो तो बहुत खर्चे वाली बात है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो ऐसा ही है, वो कहता है बॉक्स में फोम है नहीं है भाई, मेरी प्रोडक्ट ठीक है चल रही है, इट्स गुड। लेकिन वहां के लोगों में ये नहीं है। तो मेंटेलिटी मेंटेलिटी चेंज होती है ना। ठीक है। इस तरह मैं दुबई में देखता हूँ, दुबई में भी हमारे वाला ही थोड़ा सा हाल है। दुबई में भी मतलब लाइक लोग बहुत ज़्यादा पैकेजिंग को, बहुत ज़्यादा क्वालिटी को वर्थ नहीं देते। वो हमारे जैसा ही हाल चल रहा है अभी दुबई में भी। यूएई में आप कह लें पूरे, दुबई क्या यूएई में, उजमान जितमान सब में, वहाँ लोग प्राइसिंग को बहुत वैल्यू देते हैं। जबकि यूएस, यूके, यूएसए में क्वालिटी की वैल्यू बहुत हाई है, पैकेजिंग की, क्वालिटी की। ठीक है। चलें, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।